ये ले जमशेद, खीर खाएं। खीर किस खुशी में बना ली? आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, नाइला आपा अपनी घर चली गई हैं। मैंने ना दिन रात उन्हें तड़पते हुए देखा है, लेकिन फाइनली आज वो अपने घर की हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि इस खुशी के मौके पे क्यों ना मीठा बनाया जाए घर पे, इसलिए मैंने खीर बना ली। क्या हुआ जमशेद, आप नाइला आपी के घर जाने से खुश नहीं लग रहे मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुद यही चाह रहा था कि हबीब भाई लाइला बाजी को उनका हक दें। हो, आपके चेहरे से तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा। आलिया, मैं ये सोच के परेशान हूँ कि उनके वहाँ जाते ही ना आयशा आपा ने हंगामा कर दिया होगा। वो बहुत नफरत करती हैं लाइला बाजी से, वो वहाँ रहने नहीं देंगे उन्हें। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन आपको पता है हबीब भाई ने ना लाइला आपी से वादा किया है कि वो उनको अपने साथ ही रखेंगे और सबको मना भी लेंगे। आलिया, तुम जानती नहीं हो आपा को, वो ना ऐसे सुकून से नहीं बैठेंगी। ऊपर से उनकी सास और समीना भाभी भी उन्हीं का साथ देंगी। सबके सब खिलाफ हो जाएंगे लाइला बाजी के। ये बात तो गलत है ना जमशेद। जमशेद देखिए, आप ना रिश्तों में सही का साथ दीजिएगा हमेशा, और इतनी मुश्किलों से तो लाइला आपी को ये खुशियाँ नसीब हुई हैं। अगर वो भी उनसे छिन जाएंगी तो ये तो गलत होगा ना उनके साथ। मैं समझाऊं, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने अगर इस चीज़ का जिक्र भी किया ना तो आयशा आपा सारे इल्ज़ाम मुझ पे डाल देंगी। मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी यार। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन सब्र करो, क्या पता खुद ब खुद ही सब सही हो जाए। जमशेद, ऐसी बातें करके तो आप मुझे भी डरा रहे हैं। आलिया, सारी गलती ना हबीब भाई की है। इन्होंने जो बोया था ना वो काटने का टाइम आ गया। अब देखना रोज इनके घर में ना कोई नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। आयशा आपा और राहिला बाजी जो है ना, रोज कोई ना कोई झगड़ा करेंगे। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता यार। फिर भी तुम्हारे साथ यकीनन किसी ने मजाक किया। कोई मजाक नहीं किया मेरे साथ किसी ने। अम्मा ने ये बात खुद बताई है मुझे फोन करके। मुझे तो अब भी यकीन नहीं, हैरत है यार, हबीब ऐसा कदम कैसे उठा सकता? यही सोच के तो मैं भी परेशान। वैसे तो वो हर बात का मशवरा मुझसे करता है, हर बात बताता है मुझे आकर। इतनी बड़ी बात होकर उसने कानों कान खबर नहीं होने दी मुझे। समझ नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है, आखिर उसके इरादे क्या हैं? आप जानते तो हैं सचिता से, उसको जो दिल में आता है ना वो वही करता है। भाई वो जो भी करता हो, लेकिन हर मामले में अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही करता रहा तो आगे बहुत नुकसान उठाएगा वो। ठीक कह रहे हैं आप। अम्मा बता रही थी कि इस वजह से ना घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब हो गया है। सब बहुत टेंशन में है, परेशानी बढ़ गई है। जाहिर है उसने जो कुछ भी किया है उससे घर में तो सबको परेशानी होनी है। उसने दूसरी बीवी को वहां लाकर ठीक नहीं किया। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अम्मा बता रही थी कि हबीब ने बहुत मजबूरी में राहिला को वहां ले जाने का फैसला किया है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अजीब बात है, इस घर में सबने मिलकर शादी को एक मजाक बना रखा है। भाई साहब के जाने के बाद से इस घर में कुछ भी कंट्रोल में नहीं। तुम एक काम करो, हबीब से बात करो, उसे समझाओ। वो तुमसे बात करता है, तुम्हारी बात को समझता है। उसे कहो कि वो ये जो कुछ भी कर रहा है ये गलत है और इससे सब पे बहुत बुरा असर। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी की भी सुनेगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हेलो, फायजा हो ना तुम?
ये मेरा कमरा है, आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। आप यहाँ नहीं रह सकती। ये तुम्हारा कमरा था, अब मेरा कमरा है। वैसे ही तुम तो बच्ची हो ना, एडजस्ट कर लो ना कहीं। आपने बस से कह के मुझे मेरे रूम से निकाला है ना। क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्यों कर रही हैं आप ये सब? अरे मैंने क्या कर दिया? मैं तो यहाँ आई हूँ तुम लोगों के साथ मिलके रहने के लिए। हमारा भी तो रिश्ता है ना आखिर। मुझे नहीं रहना आपके साथ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ। पहले आपने मेरे अब्बा को मुझसे दूर किया, उसके बाद मेरे घर पर आके बैठ गई और अब मेरे उन पे कब्जा कर रही हैं आप। बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह बोलती हो, टिट्टो। पर मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है मुझे। देखो मैंने तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगाया, सब कुछ वैसे ही रखा। आप हाथ लगा भी नहीं सकते, ये मेरा सामान है, यहीं पे रहेगा क्योंकि ये मेरा कमरा है। आप जाएं यहाँ से। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपने अब्बा से जाके बोलो ये बात, ठीक है? अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और अगर तुमसे बात नहीं हो रही तो मैं कर लेती हूँ। आप बस बहुत 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 ज्यादा बुरी हैं। अच्छा ठीक है, बुरी हूँ मैं, मान लिया, पर इससे पहले मैं और बुरी हो जाऊं और तुम्हारा सामान रखूं और वापस ना दो। मुझे बात करनी है तुमसे। हम बात करने को रह क्या गया? क्या रह गया बात करने को? एक बात बताएं, जब ये कदम उठा रहे थे तो एक बार भी सोचा था मेरे बारे में या बेटियों के बारे में? मैं भी क्या सवाल कर रही हूँ आपसे। अगर सोचा होता तो ये कदम नहीं उठाते आप, ये जुल्म ना करते आप। मुझे तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुननी है। जो फजूल बातें आपको लग रही है ना हबीब साहब, उसमें हमारी जिंदगी की बर्बादी छुपी हुई है। हमारी जिंदगी की बर्बादी। किसी बात का एहसास नहीं है हबीब आपको? किसी बात का भी एहसास नहीं है हबीब आपको? मैं तुम्हें बस ये समझाने आया हूँ कि इस फैसले को जितनी जल्दी कबूल कर सको तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या जबरदस्ती कबूल करवाएंगे? जबरदस्ती कबूल करवाएंगे क्या? तो तुम्हें ही मुझसे शिकायतें होती थी कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, वहीं रहता हूँ, उसे ज्यादा वक्त देता हूँ, तुम्हें नहीं देता हूँ। तुम्हारी शिकायतें दूर हो जानी चाहिए ना। मैं इसी घर में रहूंगा। वाह हबीब साहब, क्या हाल निकाला है आपने। से मैंने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ एक ही तो मिन्नत की थी आपसे कि वो औरत इस घर में नहीं आएगी, और वो भी नहीं हुआ आपसे। तुम खामखा बढ़ा रही हो बात को। मैं बात को बढ़ा रही हूँ या आप अपने हाथ से गुजर रहे? आपने दिया ही किया है मेरी झोली पे हमेशा। आजमाइश है, आजमाइश है, हर बार आजमाइश। भूल गए आप सब? बच्चियों का कमरा दे दिया उसको। अगर वो कमरा नहीं देता तो क्या करता? सर पे बिठाता उसे। और क्या है उस कमरे में जो तुम्हें बुरा लग रहा है? फायदा छोटी है, सो जाएगी तुम्हारे साथ। वैसे भी उसने कुछ सालों में अपने घर हो जाना है, सारी जिंदगी उस कमरे में नहीं रहना उसको। आपकी तो सोच ही यही है कि बच्चियां बड़ी हुई नहीं और टाप फेंको बोझ की तरह। एनी के साथ भी यही किया, फायदा के साथ भी यही करेंगे, ताकि कल को अयाशी के साथ, आजादी के साथ उसके साथ घूम सके। एक काम करे, मैं भी चली जाती हूँ, मुझे उठा के कहीं फेंक दे। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, मैं जहां जाना है जाओ। कहां जाओगी तुम? अपने महके जाओगी ना? आमिर राहिला की बहन मौजूद है, उसके बाद कहां जाओ? किस किस से चुपते फिरो? जाओ, तुम्हें जाना है, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। देखो तुम्हें प्यार से तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है।
हबीब का तो दिमाग खराब हो गया है। सही कहा है किसी ने, जब गलत फहमी बढ़ जाए ना तो अक्ल खोटी हो जाती है। उसे लग रहा है वो जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है और इसी गलत फहमी में अपना नुकसान कर रहा है। उसका गुरूर उसे ले डूबेगा बहुत जल्द। अपनी दूसरी बीवी को यहाँ लाकर उसने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। इसका अंदाजा उसे आहिस्ता आहिस्ता होगा। अकल पे पर्दे पड़ गए उसके। उसे लग रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल ड्रामा तो फराज साहब अब शुरू होगा, जब राहीला और आयशा आमने सामने खड़ी होंगी। हबीब ज़हीर भाई की तरह इस घर में अपनी इज्जत बना रहा था, वही इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। फिर इससे अंदाज़ा होगा कि ये जो ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश कर रहा था ना, सब नाकाम हो जाएगी। ये बात तो है। वैसे अब हमें हबीब से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा घर उसके खुद ही खिलाफ हो जाएगा और इसकी शुरुआत होगी उसकी बीवी और बेटियों से। समीना भाभी तो वैसी बिजनेस की वजह से उससे खफा रहती हैं, अम्मा वैसे गुस्से में। और जब घर में झगड़े होंगे ना तो अम्मा का दिल तो खुद ही बुरा हो जाएगा। और फहमी, वो तो हबीब के साथ है। अरे फहमी की सुनता कौन है? उसको हबीब के साथ रहने में कोई फायदा नहीं होने वाला। बस तो ठीक है, फिर तुम बैठकर तमाशा देखो। ये थोड़ा सा जी जी। वैसे हबीब, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कितना मान था मुझे कि मेरा भाई अपनी हर बात मुझसे शेयर करता है, अपनी हर छोटी बड़ी खुशी वो सबसे पहले मुझे बताता है, मुझसे मशवरा लेता है। और इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। दूसरों से पता चल रहा है मुझे इस बारे में। तुम मेरी बहन हो फहमी, इससे पहले कोई बात छुपाई है जो ये बात छुपाता? तो इस बारे में क्यों नहीं बताया तुमने मुझे पहले? अरे तो पहले मुझे खुद नहीं पता था, मैं तुम्हें क्या बताता? फ्लैट पे चोर आ गए थे, उसके बाद राहीला को वहां पे रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए अचानक फैसला किया और उसे घर ले आया। अच्छा अच्छा, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन हबीब, मुझे तुमसे कुछ और जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा मशवरा दिया है और मैंने हमेशा समझाया और अब भी समझाना चाहती हूँ कि देखो, तुम्हारी कोई भी मजबूरी रही हो, लेकिन क्या राहीला को घर में लाना ठीक लगता है तुम्हें? इस पे तुम्हारा ही नुकसान है। क्या नुकसान होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा? हाँ, हर बारे नाराज हो जाएंगी, है ना? वक्त गुजरेगा, सब खुद बहुत ठीक हो जाए। हबीब, किसी गलत फहमी में मत रहना। ये इतनी छोटी बात नहीं है कि चंद दिनों में लोग भूल जाएंगे। जिंदगी भर के लिए तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो सकते हैं और तुम्हारी बेटियां, उनका दिल खराब हो जाएगा तुमसे। क्या बात कर रही है यार? वो आयशा ने पहले ही उनका दिमाग खराब कर दिया है, पता नहीं क्या क्या उनके दिल में भर दिया उसने। मैं गैर जिम्मेदार आदमी हूँ, मैंने उसका कोई हक अदा नहीं किया, मैं एक जालिम आदमी हूँ। मुझे सब नजर आता है, मुझे सब जानता हूँ मैं। देखो हबीब, सुनने और अपनी आंखों से देखने में बहुत फर्क होता है। वो जब ये सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगी ना घर पे, तो छोटी बातों को भी सच मानने लगेंगी। और तुम्हें क्या लगता है, आयशा खामोश होकर बैठ जाएगी? वो पूरा घर सर पे उठा लेगी, हम गलतियां बटोरते फिरेंगे सबसे। और साइका आपा, समीना भाभी, क्या वो ये मौका हाथ से जाने देंगी? वो तो वैसे मौके की तलाश में तुम्हारे खिलाफ महाज बनाने में। भी तुम ये सब कुछ करके खुद को कमजोर बना रहे हो। पहले कमजोर था, मैं कमजोर नहीं। जब से राहीला मेरी जिंदगी में आई है, मैं खुद को मैं मजबूत महसूस करता हूँ फहमी। उसने मुझे एतमाद दिया है, मेरा साथ दिया है उसने मुझे समझाया है। ये जो मैं अब इतने फैसले ले पा रहा हूँ ना, राहीला की वजह से। कहीं उस एक राहीला के चक्कर में तुम बाकी सबसे दूर ना हो जाओ। मुझे किसी की परवाह नहीं है।
मुझे सिर्फ ये परवाह है कि तुम मेरा साथ दो या नहीं। मैं हाँ हाँ, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पे गौर जरूर करना। ठीक है, मैं गौर करूंगा इस बात पे। तुम राहिला से तो मिल लो। राहिला से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं पहले अम्मा से मिल लूँ जरा। आई उनके पास नहीं गई, मैं फिर आती हूँ। भाभी, भाभी, आपने देखा जो मेरा डर था आज सच हो गया ना। वो घर आ गई रात। भाभी, मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकती। आज भाई साहब जिंदा होते ना, कभी नहीं होने देते मेरे साथ ऐसा। हबीब से बात की? हबीब से बात करती मैं, वो बात सुनेगा मेरी। इधर मुझे धमकी देकर गया है। कर लो राहिला को कबूल, पूरा पड़ी रहो कोने में कहीं। कहाँ जाऊंगी मैं? कौन सा है मेरा ठिकाना? वैसे डर में जीती रहूंगी क्या? हो गया। कमजोर नहीं हो तुम, अकेली नहीं हो। तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी और हबीब के बच्चे, तुम्हारी औलाद तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे और हबीब के रिश्ते को मजबूत करते हैं। कौन सा रिश्ता भाभी? कौन सा रिश्ता? नाम का है रिश्ता? रिश्ते की बात कर रही हो? देखा नहीं अभी बाहर क्या हुआ है? उस शख्स को अगर अपनी बेटियों की इतनी सी भी परवाह होती ना, ये जुल्म नहीं करता अपने बच्चियों पर। सनत कर दिया लाके उसको घर पे। मेरे लिए तो कुछ नहीं कर सकी ना, लेकिन तुम्हें अपने बेटियों के लिए कुछ करना है, उन्हें उनका हक दिलाना है। और तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हो आयशा, तुम्हें मजबूत होना होगा। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हो। और तुम्हें क्या लगता है ये अभी जो कहेगा, जो उसका दिल चाहेगा कहेगा और सब मान लेंगे क्या? हाँ, आपने देखा नहीं? कबूल कर नहीं लिया कि सबने कबूल कर लिया भाभी। कौन बोला? कबूल कैसे कर हुए थे सब? एक लफ्ज़ ही बोला, वो ले आया उसको अंदर घर में, हाथ पकड़ कर लेकर गया सबके सामने से। एक बार नहीं बोला किसी ने। और अम्मा की मर्जी के खिलाफ तो इस घर में कुछ नहीं हो सकता। अगर वो चाहती तो राहिला दहलीज पार कर सकती थी क्या भाभी? नहीं, अम्मा ने भी साथ नहीं दिया। मेरा कोई नहीं हो, मेरा कोई नहीं है। कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ, कल भी थी और आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। बताए भाभी, एक काम पे है, इसने मेरा हमेशा साथ दिया। पता नहीं मेरे साथ क्यों। और भाई देखो क्या होता। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो यार। तुम्हें बड़ी समझदारी से काम लेना है, अपनी बच्चियों के लिए मजबूत होना है। तुम्हें एक एक करके इस घर के हर शख्स को अपनी तरफ करना है। जब सब तुम्हारी तरफ होंगे और राहिला के खिलाफ, तो हबीब कमजोर पड़ेगा और फिर वो वही करेगा जो उसको करना चाहिए, उसे करना पड़ेगा।
अकेली नहीं हूँ। आपने बुलाया अम्मा? आओ। यहाँ क्यों बैठ रहे हो मेरे कदमों में? अम्मा, इस घर की बड़ी है, मैं आपके बराबर में तो नहीं बैठ सकती। मैंने कहा था बैठो, ये नहीं कहा था मेरे कदमों में बैठो। ये उठो, सामने बैठो मेरे। बात करनी है तुमसे। बरसों से तुम्हारा यहाँ आना जाना है, लेकिन अब तुम यहाँ रहने के लिए आ गई हो। मेरी एक खुशकिस्मती है अम्मा, मैं तो सालों से तरस रही थी आप लोगों के साथ रहने के लिए। अब ये वक्त बताएगा कि तुम इस खुशकिस्मती को कायम रखना चाहती हो या नहीं। अच्छा, बात दरअसल ये करनी थी मुझे तुमसे कि अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो इस घर के कुछ उसूल हैं, उन उसूलों को समझना चाहिए तुम्हें, उन पर अमल भी करना हो। जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। एक बात तुम समझ लो अच्छी तरह से, हबीब के इस फैसले से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ उसके इस फैसले से। लेकिन चूंकि वो उस घर का बड़ा बेटा है, इसलिए उसके इस फैसले का मान रखना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर मुझे तुम्हारी नीयत में ज़रा सा भी शक हुआ, ज़रा सा भी शुबा हुआ, तो ये समझ लो कि मैं अब भी कमज़ोर नहीं। इस घर में मैं जो भी फैसला करती हूँ वो आखिरी होता है और कोई मुझसे इख्तिलाफ नहीं कर सकता इस सिलसिले में, हबीब भी नहीं। समझ गए? को मुझसे इतनी से भी शिकायत होगी ना तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी चुपचाप। समझदार हो, जाओ अपने कमरे में। जी। हबीब, अभी अगर राहिला के हवाले से कोई बात करनी है तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तुमने जो कुछ आयशा के साथ किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आपको आयशा की फिक्र है या अपनी? मैं कुछ समझी ना? क्योंकि आयशा से ज्यादा आप मुझे परेशान लग रही हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही हैं कि आपकी बराबरी करने वाली, आपके बराबर खड़े होकर अपनी बात मनवाने वाली इस घर में आ गई है? ये तो नहीं सोच रही आप? हबीब, तुम्हें अब तक रिश्तों की पहचान नहीं हो सकी। हो सकता है, अगर लोगों की पहचान करना आ गई है मुझे भाभी। मैं बता सकता हूँ आप क्यों परेशान है राहिला को लेकर। क्योंकि वो आयशा नहीं है, वो सीधी नहीं है, वो आपकी बातों में इतनी आसानी से आएगी नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा हबीब के तुम वही हबीब जो अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, एक टांग पे खड़ा रहने को तैयार रहता था।
भाभी भाभी करते उसकी जबान नहीं थकती थी, तुम वो हबीब तो नहीं हो। अभी वक्त बदल गया है, अब मेरा पलड़ा भारी है। अब आप मुझे वो जी हुजूरी वाला हबीब समझने की गलती मत कीजिएगा, समझ गए आप? आप इतना बिजी क्यों रहते हैं? क्या मतलब? तब जब आप पढ़ाने आते हैं तो पूरे 2 घंटे बस पढ़ाते ही रहते हैं। देखो एमन, मुझे ऐसा लगता है कि 2 घंटे तुम्हारी पढ़ाई के लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल के अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। वो तो मैं पढ़ लूँगी, लेकिन जब आप पढ़ाने आते हैं तो 2 घंटे में से अगर मुझे 5 से 10 मिनट का ब्रेक दे दें और उसमें हम पढ़ाई के अलावा अगर कुछ बातें करने, तो इससे मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। वो पढ़ पढ़ के तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है। चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो तुम फोकस करो। देखो, जो हम एग्जाम्पल अभी करने लगे हैं उसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि log a की पावर n इज इक्वल टू log b की पावर n इंटू log a इंटू b। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी ट्यूशन का टाइम तो ख़त्म नहीं हो गया? जी बस एक आखिरी सवाल रह गया, वही पढ़ा के जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कल आके पढ़ा देना। वैसे भी कौन से इम्तिहान हो रहे हैं अभी? चलें ठीक है, मैं फिर कल आ जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, खुदा हाफ़िज़। और तुम आजकल कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देने लग गई तुम पढ़ाई पर? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरा तो हमेशा से पढ़ाई पे फोकस रहता है। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। एनी, क्या बना रही हो आज खाने में? आलू की भुजिया बना रही हूँ और दादी के लिए दाल चावल बना रही हूँ। अम्मा ने बिरयानी का नहीं कहा था? इस घर में किसी की दावत नहीं हो रही है। खुरमा और बिरयानी बनेगा। मुझे पता है ये सब राहिला की वजह से हो रहा है। अम्मा इतनी जल्दी बदल जाएंगी, जी उम्मीद नहीं थी। आयशा, मैंने तुम्हें समझाया है ना, अक्ल से काम लो, समझदारी से काम लो, सब्र करो। सब्र अब अज़ाब में बदल चुका है भाभी। ये किचन मेरा है, जो मैं चाहूंगी वो बनेगा। जिसने खाना है खाए, नहीं खाना तो खुद बना के खा ले। मैं अंदर आ सकती? क्या काम है? वो हबीब के लिए चाय बनानी थी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा चली जाओ यहाँ से। अब्बा इस वक्त चाय नहीं पीते। हमारे करीब आने की कोशिश मत करें आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चाय बनाने की बात ही तो कर रही हूँ। मैंने कौन सा कहा है कि मैं इस घर पे कब्जा कर लूंगी? तुम जाओ, हबीब को चाय मिल जाएगी। और किचन में आना हो तो उस वक्त आना जब यहाँ कोई ना हो।
आपा मैं दिन भर आपको कॉल करती रही और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। मैं इतना परेशान हो रही थी, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम परेशान हो रही होगी, लेकिन यहाँ इतने मसले चल रहे थे कि मुझे वक्त ही नहीं मिला तुम्हें कॉल करने का। आपा सब ठीक है ना? सब खैरियत से है ना वहाँ पे? हाँ, सब ठीक है। एक्चुअली आने से पहले ना बहुत परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा। क्या मतलब आपा? वहाँ पे कुछ नहीं कहा किसी ने आपको? अरे कहना तो सारे चाहते थे, इनका बस चलता तो मुझे घुसने ना देते घर में, पर हबीब ने ऐसा फैसला सुनाया कि सारे दंग रह गए और कोई कुछ नहीं बोल सका उनके फैसले के आगे। और वो आयशा, वो तो मचलती रह गई बस। अरे वाह आपा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कसम से दिल खुश कर दिया आपने ये सुना के। अरे तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है हबीब ने मुझे कौन सा कमरा दिया? अपनी बेटी का। उसको कमरे से निकाल के मुझे कमरा दे दिया। आपा देखिए आप कितनी खुश नसीब है। हबीब भाई ने आपके लिए कैसे स्टैंड लिया। और क्या चाहिए आपको? ये हबीब की मोहब्बत नहीं है, ये मेरी मेहनत है इतने सालों की। हबीब अगर मुझसे मोहब्बत करते होते ना तो बहुत पहले मुझे इस घर में ले आते। इतनी देर से क्यों लाए? पहाड़ का फासला था इस घर और मेरे बीच में। सालों मेहनत की है मैंने यहाँ आने के लिए। ठीक है आपा ये बात तो, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जगह बनाने के लिए वहाँ। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अब तो मेरा टाइम आया है। मैं इन सब पर राज करूंगी हबीब के साथ बैठ के, और सबको ना एक एक को उसकी जगह याद दिला दूंगी। लेकिन आपा मैं आपको कहती हूँ कि आप सिर्फ अपना घर बना कर रखें, इन सबको इनके हाल पे छोड़ दें। ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी हो रही। मैं अब दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी कर दूंगी। तुम बस देखती जा मैं करती क्या हूँ। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम बच्ची ने जो उसके साथ ये सुलूक हो रहा है? बताओ तुम जरा। जिंदगी भर तो वो मुंह बंद करके रही वहां पर, कभी कुछ नहीं कहा, और हबीब उसके साथ ऐसा करने जा रहा है। हाय लगेगी उन सबको मैं कह रही हूँ। अम्मा ये तो होना ही था ना एक दिन। आज नहीं होता तो कुछ साल बाद होता। राहिला बाजी भी तो हबीब भाई की बीवी है, कब तक उनको इस तरह फ्लैट में अकेला छोड़े रहते? अरे तुम तो यही बोलोगे ना। अब साली जो है वो अपनी बहन से ज्यादा अजीज हो गई है। आयशा खून है तुम्हारा, और जाकर हबीब को समझाने के बजाय तुम यहाँ बैठकर मुझसे बहस कर रहे हो, साली की तरफदारी कर रहे हो। इस औरत से शादी करके ना तुम्हारा जमीर बिल्कुल मर गया है। भाई तो बहनों की ढाल होते हैं, उनकी हिफाजत करते हो, तुम तो उसके लिए दीवार बन गए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खून बिल्कुल ही सफेद हो गया है तुम्हारा। बात मत करो तुम मुझसे। ऐसी बात नहीं है अम्मा, आयशा आपा मेरी बहन है, मुझे उनके दुख का एहसास है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना अम्मा कि मैं उनके दुख के चक्कर में सही गलत की तमीज भूल जाऊं। ऐसा भी क्या गलत कर दिया तुम्हारी बहन ने जो तुम उसका साथ नहीं दे सकते? मेरा वो मतलब नहीं है अम्मा, मैं तो राहिला बाजी की बात कर रहा हूँ। उसका नाम भी नहीं लो मेरे सामने। उसी की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है। अम्मा मुझे लगता है हमें उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। अभी मामला गर्म है, इसलिए आयशा आपा भी गुस्से में है। कुछ वक्त गुजरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। शमशेद, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने तो रिश्तों को बिल्कुल ही भुला दिया है। लेकिन याद रखना, जिसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया ना, वो कभी खुश नहीं रहेगी। उसको मेरी हाय लगेगी, एक माँ की बदुआ लगेगी उसको। एमन, जी अम्मी। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। जी बोलिए। ये जो तुम बार बार रिश्ते से इनकार कर रही हो, इसकी वजह वही लड़का है ना?
कौन सा लड़का अम्मी? वही जो तुम्हें पढ़ाने आता है ट्यूशन, हमजा। हमजा? क्या हो गया अम्मी आपको? मैं क्या हमजा की वजह से किसी रिश्ते से इनकार करूंगी? आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अमन, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ यही बात है ना, यही है ना वो लड़का। एक तो आपको हर तरफ मेरा रिश्ता ही क्यों नजर आता है? हमजा सिर्फ मेरा ट्यूटर है और कुछ नहीं। और रिश्ते से इनकार करने की वजह यह है कि मैं भी सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। तुम सच कह रही हो? यही वजह है रिश्ते से इनकार की? तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हो? देखो अमन, अगर और कोई भी बात है ना तो मुझे अभी बता दो साफ साफ। वाकई अम्मी ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। आप फजूल के अंदाजे लगा रही हैं बस। देखो अमन, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम रिश्ते पे गौर करो। हम तुम्हारी शादी नहीं करा रहे और ना ही तुम्हारे पढ़ाई पे कोई हर्ज आएगा, बस रिश्ता तय करके छोड़ देंगे। प्लीज अम्मी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोच रही हूँ। क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या हो रहा है मुझे? क्यों हो रही थी तकलीफ मुझे? समझ नहीं आ रही मुझे कोई चीज। ठीक है, अगर नहीं समझ आता मैं मेरे साथ हो, इसे तो नहीं छोड़ के जाते ना? क्या वो बात नहीं करनी मुझसे? ठीक है, मुझे भी नहीं करनी, ठीक है।